दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी चुनाव 2027 के बारे में। दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है सीट के मामले में, वहां पर चुनाव है और हर एक पार्टीज जो है वो अपने अपने हिसाब से चाल चल रही है, गेम खेल रही हैं। लेकिन आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे अखिलेश यादव के बारे में। दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मनवांछित सफलता मिल जाती है। उन्हें 80 में से 37 सीट मिलती है और कांग्रेस पार्टी को 6 सीट मिलती है। दोनों को मिला के 43 सीट मिल जाती है और भारतीय जनता पार्टी जिसे लग रहा था कि उन्हें 80 में से 70 प्लस सीटें मिलेगी, उतना नहीं मिल पाया। तो अखिलेश यादव इस अवांछित सफलता से इतने अहंकार में आ गए हैं कि अखिलेश यादव अपने अहंकार में गलती पे गलती करते जा रहे हैं और आज जो उन्होंने गलती की है, मुझे लगता है कि आज से ही अखिलेश यादव 2027 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि अखिलेश यादव 2027 छोड़िए 2032 में भी नहीं जीत पाएंगे। उन्हें 2037 की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों आज अखिलेश यादव ने पूरे जाट समाज का अपमान किया है। उन्होंने जाट समाज के नेता चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी को टारगेट करते हुए कहा है कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया है। दोस्तों पॉलिटिक्स में किसी की हैसियत नहीं हो सकती है, किसी नेता की खासकर, जो ये कहे कि हमने किसी को बनाया है। पॉलिटिक्स में जनता तय करती है, राजनीति में जनता तय करती है कि किसे बनाना है और किसे रोड पर बिठाना है। अब जब अखिलेश यादव ने यह बयान दे ही दिया है कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया है, तो अखिलेश यादव शायद भूल चुके हैं कि जयंत चौधरी किस वंशज से आते हैं। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। उस खानदान से जयंत चौधरी आते हैं और पूरे जाट समाज का वो नेतृत्व करते हैं। अखिलेश यादव शायद ये भूल गए कि चौधरी चरण सिंह के संगत में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति करना सीखे हैं। उनके बैठक में वो चपरासी की तरह बैठते थे मुलायम सिंह यादव। और आज अखिलेश यादव की इतनी बड़ी हैसियत हो गई है कि वो चौधरी चरण सिंह के वंशज को यह कह दे कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार बोल रहा है। अखिलेश यादव इतने अहंकार में हैं, इतने अहंकार में हैं कि वो सोच रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा होशियार है, गुणी आदमी है और बाकी पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बेवकूफ है। अखिलेश यादव पीडीए का नेतृत्व करते हैं। कभी पीडीए का वो फुल फॉर्म बताते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अभी उन्होंने एक ब्राह्मण सभा का आयोजन किया था। उस ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए में पीडी इज इक्वल टू पंडित, जबकि अखिलेश यादव का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो पंडितों से, ब्राह्मणों से कितना प्यार करते हैं। अखिलेश यादव का इतना अहंकार कि वो पंडितों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में खुले मन से उनको अपमानित करने का काम करते हैं। भरी सभा में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते हैं और अखिलेश यादव पूछते हैं, ए तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताइए अपना। और जब उसका नाम पता चलता है कि वो मिश्रा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण समाज से है, कहता है मिश्रा हो इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये है अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र। और अखिलेश यादव सोचते हैं कि वो ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अखिलेश यादव, तुम्हें इतनी ही अकल होती तो जिस दिन तुम्हारी बीवी को कहा गया था कि वो मस्जिद में नंगी बैठी है,
उस दिन अगर तुम अपने बीवी का स्टैंड ले लेते, अपनी वाइफ डिंपल यादव का स्टैंड ले लेते, तो हो सकता है कि तुम्हारी इज्जत ब्राह्मणों में कुछ बढ़ भी जाती। लेकिन सोचिए दोस्तों, जो अपनी वाइफ का अपमान सह गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपमान करने वाले उसके वोट बैंक वाले थे, जो अखिलेश यादव के सामने उनका एक समर्थक छाती पे डिंपल यादव का फोटो टांग कर आया था और कह रहा था कि भैया आपने बोला था कि भाभी से मिलवाएंगे। अरे अखिलेश यादव पहले भाभी को मुसलमानों से तो मिलवा लें, यादवों से तो बाद में मिलवाएंगे। और वो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि पूरे यूपी में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं या ठाकुर समाज के लोग हैं, जिनकी 28% आबादी है और 17% जाटों की आबादी है, उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ बना के रख देंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जिस तरह से अहंकार में अखिलेश यादव जी रहे हैं, मुझे तो यह लग रहा है ना बिहार चुनाव का पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक इसी तरह बिहार चुनाव में भी तेजस्वी यादव सोचते थे कि जनता तो उनकी मुट्ठी में है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के शासन से लोग परेशान हैं, उनको वोट दे ही देंगे। ठीक इसी तरह अखिलेश यादव भी यही सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं तो उनको वोट दे देंगे। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी से अगर लोग नाराज रहेंगे तो नोटा को दे देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग और जाट समाज के लोग। और आज जो तुमने संपूर्ण जाट समाज का अपमान किया है, चवन्नी शब्द का बोल रहे हो, चवन्नी ये कहां से सीख लिया? यही है तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हो, यही पढ़े हो? ऑस्ट्रेलिया में क्या तुम गटर साफ करते थे क्या? पढ़ते थे ना वहां, यही तुम सीख कर आए हो अखिलेश यादव, और सोच रहे हो कि पूरे यूपी में लोग तुमको वोट दे देंगे, यही तुम्हारा चाल से। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने आज वो ब्लंडर मिस्टेक किया है जिसकी भरपाई मुझे नहीं लगता है कि 2027 में संभव है। मैं अभी से ही अगर अखिलेश यादव तक मेरा वीडियो ये पहुंच जाता है तो अखिलेश यादव को हम बिना मांगे एक सलाह दे देते हैं कि अखिलेश भैया, आप 2037 का तैयारी कीजिए, 2027 हो या 2032 हो, आपका दाल गलने वाला नहीं है। और इसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक और एक्स पर पोस्ट डाला है। वो कहते हैं, एक रंग क्या जाने पीडीए का बहुरंग। कितने रंग वाले हैं अखिलेश यादव? एक लाल टोपी से तो आप बहुरंगी बन नहीं पा रहे हैं। एक लाल टोपी एक रंगा आप हैं। अब कहां बहुरंगा के चक्कर में हैं आप? बहुरंगा किसे कहते हैं आपको पता है? आपको नहीं पता है। तो जब आपको पता ही नहीं तो एक रंगे और बहुरंगे की बात क्यों कर रहे हैं? बहुरूपीय आप हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति से धीरे करके समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर उन्हें लगता है कि यादव और मुसलमान उनको वोट दे देंगे तो वो जीत जाएंगे, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं, ठीक है ना? अभी तो सोचिए, सिर्फ अहंकार में अखिलेश यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब अगर राहुल गांधी चुनाव में आएंगे, वो जब स्टेटमेंट देंगे, तब सोचिए इनका क्या हाल होगा। समझ रहे हैं ना? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे यूपी चुनाव 2025 बिहार चुनाव का जीरोक्स कॉपी लग रहा है। आप देखिएगा, राहुल गांधी जब वहां चुनाव करने पहुंचेंगे, स्पीच देंगे, तो आप देखिएगा जो यादव समाज के भी लोग हैं वो धीरे अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे। और अगर ओवैसी साहब जो हैं, अगर सही से फील्डिंग कर देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो रही सही कसर भी उनकी निकल जाएगी। दोस्तों, अखिलेश यादव को अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ना, वो फिल्म नहीं थी एक जिसमें ये दबंग 2, उसमें एक गेंदा भैया थे, वो शादी समारोह में पहुंचते हैं, कहते हैं चुलबुल पांडे को धमकी दे रहे होते हैं। तो अखिलेश यादव भी अभी पूरी तरह से गेंदा भैया की तरह बिहेव कर रहे हैं।
उनका जनाधार बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उन्हें लगता है कि जो गलती उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 लोकसभा में की थी, सेम गलती दे आर गोइंग टू रिपीट इन 2027, जो कि नहीं होने जा रहा है। अब अखिलेश यादव को इतना समझ ही होता तो इस तरह बात नहीं करते। एक बहुत बड़े 17% जाटों का वोट है, और अगर 17% जाट जो है 120 से ज्यादा विधानसभा में असर रखते हैं, और अगर इन 120 विधानसभा में अखिलेश यादव जीरो पर आ जाते हैं, तो सोचिए अखिलेश यादव का क्या हाल होगा। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।